आइए अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं और एक एक प्रश्न को हम ध्यान से सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में इनको लिखेंगे। प्रश्न पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। यह वक्रोक्ति अलंकार है इन पंक्तियों में। वे दिखने में तो प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव भी नहीं कर सके। तुम कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद नहीं जाना, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न दूसरे में देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? पदों में हमने अर्थ समझा है, सारे उत्तर वहां से स्पष्ट है, फिर भी हम एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, एक तो कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, और दूसरा जल में पड़ी बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है। उद्धव भी इनके समान है, कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से वो प्रभावित नहीं हुए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लायने दिए हैं? तो जो उल्लायने गोपियों ने दिए हैं, उन उल्लायनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना किसी अन्य से अपनी बात कह पाती हैं। वे कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, कृष्ण के प्रेम संदेश का इंतजार कर रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह में जल रही थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और भी अधिक बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात यहाँ पर की जा रही है? तो इसके उत्तर में हम देंगे कि प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न पदों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिनमें से मुख्य रूप से हम यहाँ लिख सकते हैं कि वे अपनी स्थिति को गुड़ से लिपटी हुई चींटियों के जैसे पाती हैं, जो कभी भी किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, मतलब किस तरह के लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ऐसे व्यक्तियों को योग की शिक्षा की आवश्यकता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से राजधर्म को बताया है। उन्होंने कहा है कि राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए नहीं। जो पद हमने पढ़े उन प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं होती हैं। गोपियों को कृष्ण में से कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं?
तो इसके उत्तर में हम देंगे कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। कृष्ण अब राजधर्म को भूलते जा रहे हैं और दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। इस प्रकार हम इनके उत्तर लिखेंगे। अगला है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखी है। तो हम उनकी विशेषताएं यहाँ पर बताएंगे कि गोपियां वाक्चातुर है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव को महाज्ञानी कहा गया है, तो ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही तीव्र आवेग उद्धव की बोलती को बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों, कुछ प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हम अपनी कॉपी पर लिखकर इन्हें याद करेंगे। तो सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की विशेषताएं हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंगात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। पदों में ज्ञेयता और संगीतात्मकता का गुण है। बच्चों, यहाँ पर हम रचना और अभिव्यक्ति, ये आपका गृह कार्य भी है, इसे हम पढ़ेंगे और इनको हमने जो अभी तक हमने पदों को पढ़ा है, उन पदों के आधार पर ही हमें इनका उत्तर भी लिखना है। तो रचना और अभिव्यक्ति हम पाठ के आधार पर लिखेंगे। इसमें प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, मतलब आपको अपनी कल्पना से और तर्क देना है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, यदि ये योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण से कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यो करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और यह बताओ उसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो, यह वह योग रूपी निवोरी को क्यों खाएगा, है ना? जिसने मीठी गुड़ को चख लिया हो वो निबोरी को पसंद करेगा क्या? नहीं ना। तो फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली है और मधुर मन वाली हैं, हमसे ये कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग कैसा है? असंभव है। तो इस तरह का उत्तर हम इसमें लिखेंगे। प्रश्न इसमें देखिए, अगला है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप अपनी कक्षा शिक्षक की विषय शिक्षक की मदद भी ले सकती हैं। मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि उद्धव ज्ञानी थे। तो ऐसी उद्धव, आपको हमने पहले ही बताया कि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्होंने व्यवहारिकता का अनुभव ही नहीं किया था। गोपियों ने ये जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इससे गोपियों का वाक्चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थीं, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब नहीं था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक्चातुर्यता और भी मुखर हो उठी थी। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? तो ये आप अपने दृष्टिकोण से, अपने विवेक से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे हम इसका उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि जो गोपियां हैं वो समकालीन राजनीति के बारे में
उद्धव को उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो आप अपने विवेक से इनके उत्तर देंगे। ये था आज का पाठ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।